हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं ये कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू एक डायपोल है, ठीक है, डायपोल है, ठीक। अच्छा, डायपोल में एक चीज देखा जाए, अगर हम लोग इस डायपोल को ऐसे करके रखे या छोड़ दे, तो जैसे ही छोड़ेंगे इस पॉजिटिव चार्ज पर उधर फोर्स लगेगा, निगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा, ये डायपोल पर उधर और इस पर इधर, तो ऐसे करके ये डायपोल घूमेगा। तो जब ये घूमेगा, घूमते 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 ऐसे करके आएगा जब, तो यहां पर आने के बाद नेट टर्क तो जीरो, क्योंकि ये अभी कैसा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना। बात कर चुके हैं हम लोग इससे पिछले, जस्ट पिछले वाला क्लास जरूर किया हुआ होना चाहिए, जिसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कहते हैं। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 डिग्री एंगल को ही स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। जब ऐसे आ जाएगा तो प्लस पे उधर माइनस पे इधर, नेट टर्क कभी तो जीरो, लेकिन फिर भी चूंकि ये यहां से आया है रफ्तार से यहां पर, तो रफ्तार की वजह से ये क्या होगा, डायपोल थोड़ा और आगे खिसक जाएगा। जैसे इधर होगा तो ये लगातार पॉजिटिव पर उधर फोर्स लगाते जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कौन है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इधर धक्का लगाया, इसको इधर धक्का लगाया, निगेटिव को इधर। निगेटिव पे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पॉजिटिव पे अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस तरीके से फोर्स लगेगा, ऐसे करके घूमेगा और रफ्तार की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि और थोड़ा आगे चला जाएगा। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव पर इधर से फिर से फोर्स लगेगा और फिर यहाँ आएगा, फिर रफ्तार की वजह से थोड़ा और आगे, ऐसे 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 टिक 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 टिक, फिर शांत हो गया ना। सेम वैसा ही जैसे कि एक पेंडुलम की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर एक छत से अगर एक पेंडुलम को लटका देते हैं और इसको अगर यहाँ पर ले जा करके ऐसे करके अगर छोड़ते हैं, तो ये क्या होगा, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेट करेगा ना, इस तरीके से क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। तो ये मेरा क्या कर रहा है यहाँ पर, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम कर रहा है। सेम टू सेम ऐसा ही यहां पर भी, ये भी इस तरीके से ऐसे 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 धीरे 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 शांत होगा, ये भी एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ना। जैसे कि कभी देखा होगा आप लोगों ने, एक कंपास निडल की बात करते हैं, कभी कभी वो छोटा सा होता है ना डिवाइस जैसा, जिसमें कि दिशा वगैरह देखते हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाने के लिए, नॉर्थ साउथ को डायरेक्शन दिखाने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं लोग, कंपास जैसा ऐसा छोटा निडल जैसा। तो उसमें देखते होगे कि ये भी इस तरीके से हिलते 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 एक जगह आ जाता है। सिर्फ वैसा ही यहाँ पर, ये तो डायपोल में, वहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से था, उसकी वजह से हमको इसमें डिस्कस करना है आगे के चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से बस ये ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। और ऑसिलेट करेगा तो हम आज पता करने वाले हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड इसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर से ऐसे करके छोड़े तो इस पर उधर फोर्स लगा, तब ये यहाँ जाएगा, जाते जाते यहाँ पे रफ्तार की वजह से रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा, फिर यहाँ से वापस धक्का खा करके इधर से आते आते फिर यहाँ रुकेगा नहीं, आते आते फिर वापस चला, यानी कि यहाँ से चल करके यहाँ गया, जाके फिर वापस यहाँ पहुंच गया। इसमें जितना समय लगेगा उसी को कहेंगे टाइम पीरियड। अगर मान लिया जाए किसी भी एक इंस्टेंट पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल है। इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमते 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 शांत हो जाएगा। तो ये एसएचएम कर रहा है ना। अच्छा ठीक है, हम लोग एक बात जानते हैं, एक चीज देखा जाए, ये इस पर उधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, और ये घूमेगा क्यों, टॉर्क के वजह से। किसके वजह से, टॉर्क के वजह से घूमेगा ना। अच्छा ठीक है, टॉर्क के वजह से घूमेगा, और वो जो टॉर्क होगा, टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं भाई, कि टॉर्क बराबर, ये टॉर्क ना, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है क्या, पीई साइन थीटा। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। इस पर जो टॉर्क काम करेगा इसको ऐसे घुमाने के लिए, वो कितना होगा, पीई साइन थीटा होगा, जहां पे थीटा क्या है, एंगल, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अच्छा ठीक, ये तो मेरा क्या है, डायपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, एंगल है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। एंड फ्रॉम रोटेशन, ये भी देखो अभी रोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटेशन चैप्टर का, फ्रॉम रोटेशन क्लास 11th चैप्टर में रोटेशन में एक और चीज पढ़ा हुआ है, टॉर्क बराबर, जो जिसको नहीं मालूम होगा वो फिर गड़बड़ा जाओगे यहाँ पर, क्योंकि ये टॉपिक हम तो सिर्फ जेई लेवल के लिए ही पढ़ा रहे हैं, बात ध्यान रहे। हाँ, कभी कभी बोर्ड लेवल में भी इस तरीके का क्वेश्चन रहता है, देखें बोर्ड लेवल में है, एकदम देखें, पूछा हुआ है, तो ध्यान रहे ये चीज कि
टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, एंगुलर टॉर्क है, इस तरीके से ऐसे करके घूम रहा है, एंगल में ना डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ, यहां से ये मीन पोजीशन कहलाएगा, यहां से ऐसे करके गया दूर, यहाँ बीच वाला पोजीशन तो यही है, इसी के इधर इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये पोजीशन मेरा क्या कहलाएगा, मीन पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। टॉ बराबर होता है आई अल्फा। क्या लिख दिए ये आई अल्फा, बहुत लोगों को तो समझ में ही नहीं आया होगा, डेफिनेटली जिसका 11th में नहीं पढ़ा हुआ उसको कहां से समझ में आएगा। ये टॉर्क ही होता है, ये होता है टॉर्क, ये ठीक है, टॉर्क ठीक है। इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शायद नाम सुने होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कहते हैं एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन, लरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सलरेशन मतलब एंगल में बदलाव का दर, एंगल में बदलाव का दर, एंगुलर वेलोसिटी, और उस एंगुलर वेलोसिटी में बदलाव का दर मेरा एंगुलर एक्सलरेशन कहलाता है। जैसे अगर कोई एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है, हर 1 सेकंड में 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, या एंगुलर स्पीड क्या हो गया, 10 डिग्री पर सेकंड। हर 1 सेकंड में अगर 10 डिग्री एंगल घूमेगा तो एंगुलर स्पीड क्या हो गया, 10 डिग्री पर सेकंड। लेकिन उस 10 डिग्री पर सेकंड में भी इजाफा हो रहा है अगर, यानी कि अभी तो 10 डिग्री पर सेकंड से घुमा, फिर उसके बाद 20 डिग्री पर सेकंड से, फिर 30 डिग्री पर सेकंड से, फिर 40 डिग्री पर सेकंड से। जैसे एक्सेलरेटर देते हैं तो चक्का घूमता है ना, कभी इतना एंगल के रफ्तार से घूम रहा है, कभी ज्यादा एंगल से जल्दी जल्दी ज्यादा एंगल कवर कर रहा है, फिर और जल्दी जल्दी ज्यादा एंगल कवर कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं उसको। एंगल बदल में चेंज करने का जो दर अगर बढ़ा रहे तो वो मेरा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। रॉड का अलग अलग, ये रॉड के जैसा ट्रीट होगा, यहाँ सेंटर पर, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें हम लोग को रोटेशन चैप्टर का काम है, रोटेशन नहीं है ध्यान में अगर, तो फिर ये टॉपिक को तो अभी हम कैसे समझाएंगे, संभव ही नहीं है ना, ध्यान रहे ये बात, ठीक। इसमें हमको एकदम 11th का जरूरत है, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और हम इस चीज को ऐसे मोटा मोटी जो बता रहे हैं वो कंपटीशन के नजरिए से ही बता रहे हैं, ठीक। अच्छा, बोर्ड वगैरह में भी इस तरीके का डेरिवेशन ये चीज पूछ सकता है क्या, एक बार सेम टू सेम ऐसा पूछा हुआ भी है बोर्ड में, ठीक है। बस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड था, और इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह पर मैग्नेटिक डायपोल था, वो भी क्या, मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके का काम करेंगे। टॉ बराबर आई अल्फा, ये 11th क्लास का है, रोटेशन चैप्टर का ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइंड कर दें फ्रॉम 1 and 2, ये 11th गड़बड़, घबराना नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है कि एकदम गारंटी पूछ ही देगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसा भी तो नहीं है। लेकिन क्या करोगे, 11th अगर गड़बड़ हुआ है तो फिर झेलना तो पड़ेगा। ये तो 12th का पोर्शन, ये 11th का पोर्शन। खैर दोनों इक्वेशन को टॉक सेम है, तो इधर का हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। इधर का जैसे ही बराबर करेंगे तो आई अल्फा इज इक्वल टू, इधर का आई अल्फा उधर का क्या हो गया, पी ई साइन थीटा। एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा थीटा के। क्योंकि एक बात हम लोग जाने हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं और बहुत फेमस है, कि साइन थीटा का मान छोटे एंगल के लिए थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा का मान छोटे एंगल के लिए टेन थीटा के भी बराबर होता है। कैसे होता है ये बराबर, कैसे होता है ये बराबर, तो प्लेलिस्ट में मेरे जाकर के देखना है, ठीक है, नहीं तो हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखना है, छोटा एंगल कहने का मतलब एक तो डायपोल ही छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस पे, और वो जब वाइब्रेट करेगा तो एकदम बहुत छोटा बहुत छोटा एंगल से, बहुत छोटा एंगल होगा। ये तो दिखने को हमको दिखाई दे तुम लोगों को, इसलिए क्या किया है मैंने, ये तो बड़ा बना दिया ना, लेकिन डायपोल होगा तो बहुत छोटा एंगल पर इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। और ये छोटा एंगल के लिए साइन थीटा का मान थीटा के बराबर, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आई अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर पी ई इंटू थीटा, ठीक है। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर देखा जाए पी ई डिवाइडेड बाय क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू क्या है, थीटा।
एक चीज देखा जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है ना एंगल के, थीटा के। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये जितना डिस्प्लेस करेगा, ये मीन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर जाएगा एंगल उतना बड़ा ना, मीन पोजीशन के जितना करीब आएगा एंगल उतना क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। हाँ एंगल भी है, एंगल भी कहेंगे, लेकिन एंगल है लेकिन वही मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। घबराना नहीं अगर कहते यहां पर दिक्कत हो तो, इस टॉपिक में 11th का कमी ही सिर्फ इस टॉपिक को खा रहा है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये रिलेशन नहीं मालूम था, रिलेशन मालूम होता तो हल हुआ है। और क्या देखा जाए एक चीज, P क्या है, डायपोल मोमेंट, चार्ज ऑफ द डायपोल इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल, इसको कहते हैं क्या, डायपोल मोमेंट। P कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अगर एक रॉड है जिसका लेंथ L है, अगर L लेंथ होता रॉड का और सेंटर यहां पर रखते ऐसे करके घुमा रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/2l। जो लोग पढ़े होंगे उसको जा पता होगा ना। तो खैर कोई नहीं, ये सब मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा टोटल कांस्टेंट टर्म है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन शॉर्ट में ऐसे लिख दिया एक्सेलरेशन। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी हम दिखा रहे हैं यहां पर, ये प्रोपोर्शनल टू किसके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात ध्यान दिया जाए, कभी भी एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो तो सच में वहां पर ये कहा जाएगा कि हाँ यहां पर SHM हो रहा है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन से दूरी, जैसे हम किसी बॉल पेंडुलम को इस तरीके से झुलाते हैं, ठीक है, तो ये मीन पोजीशन से है, मीन पोजीशन जितना दूर जाएगा उतना तगड़ा फोर्स लगने लगेगा कि नहीं इस पर, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि इसको वापस लाने के लिए फोर्स। जैसे ये यहां है, जैसे उधर जाने लगता है तो स्लो डाउन होगा रफ्तार, देते रुक जाएगा, फिर वापस आएगा। ये मीन पोजीशन है, ठीक है। मीन पोजीशन से जैसे ही दूर जाने लगेगा उतना तगड़ा फोर्स लगने लगेगा इस पर mg के वजह से, ताकि ये क्या हो जाए, वापस आए, तब ना SHM करेगा। अच्छा ठीक है। और एक चीज, स्प्रिंग में भी ऐसे ही होता है कंडीशन, स्प्रिंग में भी होता है वहां पर, जैसे स्प्रिंग है इस तरीके से। अच्छा ठीक है, यहां पर तुम देखो ये मीन पोजीशन पे अभी शांत है, यहां से इसको खींचे, यहां मीन पोजीशन था, यहां से इसको क्या किए, खींचे, खींच करके ले आकर के ऐसे करके छोड़ दिए। तो ये जैसे जैसे दूर जाएगा, यहां मीन पोजीशन से जितना दूर जब जाएगा उतना तगड़ा इस पे फोर्स लगने लगेगा। फोर्स यानी कि क्या, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। एक्सेलरेशन रीस्टोरिंग फोर्स कहने का मतलब होता है वो जहां पर था ना मीन पोजीशन, उस पर वापस लाने के लिए लगने वाला फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो यहां से जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना तगड़ा इस पर फोर्स लगने लगेगा इसको वापस लाने के लिए। फिर ये अंदर धंसेगा तब भी इतना तगड़ा फोर्स लगने लगेगा। तो जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा उतना तगड़ा रीस्टोरिंग फोर्स, जितना ज्यादा अंदर की तरफ धंसेगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स, मीन पोजीशन तक ले जाने के लिए लगने वाला फोर्स। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो तो कहेंगे क्या कि यहां पर डेफिनेटली SHM हो रहा है ना, चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डायपोल इज परफॉर्मिंग SHM। चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो कह सकते हैं कि डायपोल मेरा क्या होता है, क्या कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। ये SHM का कंडीशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन है अगर वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है तब मेरा वो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये कंडीशन होता है उसका, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज ऐसा है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा ठीक है। अब तो फिर क्या कहते हैं, यहां पर टाइम पीरियड का भी जो SHM के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी यहां पर अप्लाई होगा, देयरफॉर कैपिटल T यानी कि क्या, टाइम पीरियड की बात करें
देयरफॉर टाइम पीरियड की बात करें तो वो कितना होगा, तो एसएचएम के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। एसएचएम का ये फॉर्मूला है। एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर, यहां क्या लिख रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, यहां पे लिख लेना है आप लोग को, क्या अच्छा से लिख देते हैं यहां पर, देखा जाए ये क्या है, टाइम पीरियड, ठीक ना, ये टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड की बात करें अगर तो 2 पाई तो ठीक है, रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन चाहिए ना, यानी कि थीटा और डिवाइडेड बाय क्या, अल्फा का ना वैल्यू चाहिए। यहां पर देखा जाए तो, यहां पर देखा जाए आई को उधर भेज लेते हैं और पी को इधर कर लेते हैं। यहां पे एक चीज हम लोग क्या अपने पास रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ये थीटा, ये आई को इधर भेजे, अल्फा को इधर लेकर के चले आए, तो आई इधर मल्टीप्लाई हो गया, अच्छा ये इधर आ गया और ये इधर क्या डिवाइड में हो जाएगा, और ये इधर क्या बचेगा, थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला गया ना, और ये क्या हो गया, नीचे आ गया, थीटा को ऐसे ही छोड़ दिया, अल्फा नीचे लेकर के आ गए। तो 2 पाई डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, थीटा डिस्प्लेसमेंट है और अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन है, तो थीटा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां थीटा डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, अल्फा, इस यानी कि क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा बाय अल्फा, और यही थीटा बाय अल्फा मेरा आई बाय पीई होगा कि नहीं, ठीक है, आई बाय पीई होगा कि नहीं। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, यहां पर ले लिए, देखा जाए, यहां पर हम मिटा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज एक सेकेंड, तो वो देखा जाए तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो गया मेरा, 2 पाई रूट अंडर थीटा बाय अल्फा का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, आई बाय पीई की जगह, हो गया कि नहीं। कुछ लोग को क्या वो सब समझने में भी दिक्कत हुआ होगा, तो हम उसको क्लियर कर देते हैं। अल्फा बराबर पीई बाय आई इज इंटू क्या, थीटा है तो इसमें घबराओ नहीं, अल्फा इंटू क्या, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया आई इज इक्वल टू पीई इंटू क्या है, थीटा। अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, ये पीई को इधर डिवाइड में लेकर के चले आओ, तो अल्फा इंटू आई डिवाइडेड बाय क्या, पीई इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। अब ये इसको इधर हम लोग लेके जा सकते हैं ना, तो आई डिवाइडेड बाय क्या, पीई इज इक्वल टू आई बाय पी बचा रह गया, अल्फा उधर चला गया तो थीटा बाय अल्फा, तो थीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू आई बाय पी, थीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू आई बाय पी ना। तो बस 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 ठीक है, चलो, तो यही चीज था मेरा क्या, टाइम पीरियड निकालना था हमको कि अगर कोई डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो ऑसिलेशन करेगा, और उसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, डायपोल यहाँ पर है ना, ये इस तरीके से प्लस क्यू माइनस क्यू डायपोल है, तो यहां पर से रखने के बाद ये यहां गया, जाके यहां तक आने में जितना समय लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। कंप्लीट एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। यहां जा करके वापस आने में जितना समय लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहते हैं ना। इसमें हर टर्म को हम बता दिए हैं, टी क्या है मेरा, टाइम पीरियड, हर टर्म के बारे में लिखा हुआ है ना कहीं, ये कैपिटल टी के बारे में लिखा हुआ है, टाइम पीरियड है। 2 पाई तो ठीक है, आई के बारे में लिखे हुए कि नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए हैं, अच्छा ठीक है। पी क्या है, डायपोल मोमेंट, पी क्या है, पी बराबर क्या है, डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, ई बराबर अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना है, सॉरी ई को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टाइम पीरियड है किसी डायपोल का, किसी डायपोल का टाइम पीरियड है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम 4 गुना कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को 4 गुना कर दे तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 गुना कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को 4 गुना कर दे, यहां पर 4 गुना कर दे इसको, तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पीरियड क्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि 2 गुना हो जाएगा, टाइम पीरियड आधा हो जाएगा कि 2 गुना हो जाएगा, क्या होगा, इस सवाल का जवाब देना है। क्वेश्चन है
क्या चीज़ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया जाए, 4 टाइम्स कर दिया जाए, 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो देन जो है टाइम पीरियड कैपिटल टी वो कितना टाइम्स हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा। ए नंबर में 2 गुना, बी नंबर में 1/2 टाइम्स, सी नंबर में 4 टाइम्स, डी नंबर में 1/4 टाइम्स। इस सवाल का जवाब हमको बताना है, ठीक है, कमेंट में इंतजार रहेगा हमको। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना है।